किया मैंने वो कोर्स बहुत अच्छे से। दीदी ने एक एक चीज जो है हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने हमें मतलब मेकअप जो है वो सिखाया है। हाँ, मेकअप तो मैं जानती थी बट ये नहीं पता था कि मेकअप जो है वो इतना इजी नहीं है भाई। देखने वाले तो यही सोचते हैं कि हाँ जी मेकअप बस लेपा पोथी का काम है, बट नो, मेकअप इज नॉट एन इजी जॉब। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यहाँ मैं माइक लेके कुछ बकर बकर तो कर रही हूँ, बट मैं माइक ऑन करना ही भूल गई हूँ। एज समबडी सेड इन माय कमेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियोस कि माइक ऑन करना ही भूल जाती है। यस, मैं माइक ऑन करना ही भूल गई हूँ। सो मैं यहाँ पर शायद ये बोल रही हूँ कि मेरी कज़न आई थी, मैं कज़न से बात कर रही थी और मैं ये कह रही हूँ उससे बात कर पता नहीं क्या कर रही थी, बट मैं आपको ये यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, मिनिमल सा मेकअप लुक दूंगी और मैं आपको दोबारा से मेकअप वीडियो बनाकर यहाँ पर बोर नहीं करूँगी। इसलिए मेकअप करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। So guys, I am ready to go and function जो है हमारा 6 बजे रखा है हमने और अभी बजे हैं 5:30 हो रहे हैं। हम 5:30 बजे ना 9 से पहले हमें पहले पहुंच रहे थे। वी आर द ऑर्गेनाइजर्स। मेरी बात सुनो, टोनू को साइड करना, शितु नीचे नहीं जा पा रही है। शीता मेरी कजन टोनू से डरती है और टोनू उसका दुश्मन है, दुश्मन। हम लोग पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे। हम लोग आ गए हैं टी फैक्ट्री में और रेयान को मिल गई है रेयान की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। और भाई बड़े नखरे हैं भाई, पार्टी मैं करवा रही हूँ और लोगों को फोन कर करके बुलाना पड़ रहा है भाई, ये तो गलत बात है ना रेयान। रेयान कहाँ पे? अभी ये देखना, अपने आप को देखना अब आप यूट्यूब पे, ठीक है? हाँ, मैंने डाला था चाचू की शादी। हाँ, ये कौन है? ये भी दीदी होती है, साक्षी नहीं, शीतल दीदी। हाँ, चाची की बहन का नाम भी शीतल है। ये कहाँ पे? किसके घर में? हाय निवी। ये निवी सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, अभी बचपन से ही बन गई मेकअप आर्टिस्ट। निवी का ब्रांड बन गया हुआ ऑलरेडी है ना। और ये हमारे एपी मेकओवर्स। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। माता रानी। युग जियो, जय माता दी, हैप्पी बर्थडे। तुझे हैप्पी बर्थडे। बैठ जा मेन मेरा मेकअप खराब तो नहीं हो गया कहीं आप लोगों के पहुंचते पहुंचते? कुछ कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये आप कहाँ पे आए हो गूगली दीदी? मैं अपनी बहन के बर्थडे पे आई हूँ। कौन है आपकी बहन? चैनल में आप देख रहे हो ब्लॉग। हाँ, दांत ही दिखाने हैं। बोलो मेरी दांत मेरी पहचान। My name is Sonia Sharma and I really feel glad to tell you that by profession I was a teacher. But काफी टाइम से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ चुकी थी बिकॉज ऑफ माई फैमिली, किड्स, सो मैनी थिंग्स। तो देन आफ्टर बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी मैं अपने फ्यूचर को लेके कि पता नहीं मेरा क्या होगा इन फ्यूचर। फाइनली बचपन से ही मुझे काफी ज्यादा शौक था मेकअप करने का, अपना करती थी, बच्चों का करती थी, कभी किसी को पकड़ना उसका मेकअप कर देना। तो एक दिन मैंने एक पोस्ट देखी जो ओशन लीडर डाली हुई थी, वो एक मेकअप कोर्स जो है वो करवा रहे थे। तो शायद भगवान जी ने कुछ अच्छा लिखा था मेरे लिए,
कि मैंने मतलब मैंने उनको ऐसे, मैं जानती नहीं थी उनको ऐसे बाय फेस, बट ऐसे देखा था उनकी पोस्ट, मुझे अच्छा लगता था उनके जो छोटे छोटे जो उन्होंने मतलब आर्ट किए हैं, जैसे राधा लुक हो गई उनकी, तो मैं काफी ज्यादा उन चीजों को देख के इम्प्रेस होती थी, बिकॉज आई ऑल्सो लव आर्ट। तो मैं भी ड्राइंग वगैरह इन सब में मतलब ड्राइंग करना, क्रिएटिविटी करना, ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। देन मैं एक बार मिली ओशन दी से, ऐसे ही बाय चांस मुझे वो मिल गए। मैं मार्केट गई थी, मैंने उनको पहचान लिया एंड देन मैंने उनको पूछ लिया कि आप ओशन दी हो, तो उन्होंने बोला यस मैं ओशन हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब आप मेकअप आर्ट जो है मेकअप का कोर्स करवा रहे हैं, मुझे करना है वो कोर्स, बट मैं अभी नहीं कर सकती। देन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप करिए, जब भी आप आना चाहते हो आओ, आप छोड़ के भी कर सकते हो, बीच में गैप ले सकते हो, 2 दिन आओ उसके बाद छोड़ो। फैमिली को भी उन्होंने मेरी प्रेफरेंस दी बहुत ज्यादा कि मैं आपके साथ हूँ। उनकी सपोर्ट से और गॉड की ग्रेस से मैंने कोशिश की, और हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, फैमिली भी सपोर्टिव मिली। तो बस कर ली। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट कोई भी आर्ट जो होता है ना वो हर किसी में नहीं होता है, ठीक है। आर्ट जो है वो आप किसी का चुरा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। एक आपके अंदर एक उसकी मतलब स्पार्क होनी चाहिए, और एक अच्छा टीचर जो है, ठीक है, वही आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है। बस मैं ओशन दी से बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे अंदर मतलब इतना ज्यादा वो जो मेरे अंदर का जो आर्ट था वो जगाया, और एक एक चीज बहुत बारीकी से आपने हमें सिखाई। और मतलब कभी ऐसा होता था कि मैंने उनको बहुत इरिटेट भी किया है मेकअप को लेके, मुझे नहीं समझ में आता था, फोन पे पूछती थी, और लेकिन उन्होंने आगे से कभी भी मुझे रूड जो है मतलब उनका रिस्पांस नहीं होता था। अभी भी बहुत बार कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं उनको पूछती हूँ, और वो बिंदास मुझे बताती हैं। और इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली उनका ही सर खाऊंगी मैं, और खाती रहूंगी। और थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को भी बस यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पहले मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा कैसे सिखाया जाता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना वो खुद सामने आके आपको मेकअप नहीं सिखाता है, उनके असिस्टेंट्स होंगे, या फिर मतलब वो खुद पर्सनली आपको अटेंड करेगा, बट इतना ज्यादा नहीं कर सकता जितना कि ओशन दी ने हमें एक एक चीज बारीकियों से सिखाई है, ठीक है। तो आप आइए ओशन दी के पास, कभी भी आपको चांस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मेकअप वो सिखाती हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट वो हैं। अगर आपने भी देखना है उनका आर्ट तो एक बार प्लीज गो थ्रू उनकी आप प्रोफाइल में जाइए, उनकी पुरानी वाली जो है ना जो उन्होंने खुद पे ट्राई किया वो देखिए। एक एक लुक उनकी, मैं आज भी उनकी लुक्स को मतलब देखती हूँ और बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हूँ, खुद पे ट्राई करती हूँ कि मैं भी काश ऐसा कर पाऊँ। शायद एक दिन बन भी जाऊं ऐसा वाला, लेकिन उनके लेवल का शायद नहीं बन पाऊं। बट आई लव, जब से मैं उनसे मेकअप सीखा है ना, आई लव माई प्रोफेशन वेरी मच, और मैं यही प्रोफेशन पकड़ूंगी और इसी पे मैं जो है वो आगे काम करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओशन दी, थैंक यू सो मच। और आपको मैम कैसे लगते हैं? आपको मेरी मैम कैसे लगते हैं? अच्छी। और मैम को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं उधमपुर में रहती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग से ही बचपन से ही इंटरेस्ट है। मैंने देखा है मतलब फोन वगैरह में देखती थी वीडियोस, तो मुझे वहां से अच्छा लगता था मेकअप करना। तो मैंने ओशन दी से पूछा तो वो बोलते आ जाओ आप सीखने के लिए। इनके पास गई सीखने के लिए इनके स्टूडियो में, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया हमें, मतलब हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया बहुत अच्छे से, एक एक चीज बिल्कुल ही बारीकियों से सिखाया। तो इन्होंने मतलब जैसे इन्होंने सिखाया ना, ऐसे मुझे नहीं लगता कोई और सिखाता है कोई भी ऐसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओशन दी के साथ हमारा। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे सिखाते जैसे ये इन्होंने सिखाया दिया। हाय, मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं ओशन मैम से 2 साल पहले बेसिक का कोर्स कर रही थी हेयर्स का। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें कोर्स करवाया था हेयर्स का। तो उसके बाद अब हम तो अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो बड़े फ्रेंडली वे में ये सिखाते हैं, बड़े अच्छे वे में इन्होंने क्लासेस दी, हमें बहुत अच्छे से सीखा। अब उसके बाद काम सीखने के बाद तो मैंने अपना भी खोल लिया स्टूडियो। तो मतलब बहुत अच्छा, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं ये। आप भी आओ और यहाँ पे कोर्स करो इनसे, ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। ये हमारी पूजा मैम है, ये अपना ब्लॉग शूट कर रही है और हम इनका शूट कर रहे हैं।
किसका बर्थडे आए हो? ओशिन दीदी के बर्थडे। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा। ओशिन दीदी ने आपको खाने के लिए मना तो नहीं किया? नहीं। हैप्पी बर्थडे ओशिन दीदी। बताया पार्टी अबाउट टू एंड, बट इनकी भी पार्टी शुरू भी हुई है। कर लेंगे। कहाँ है आपकी कोल्ड ड्रिंक? है आपकी? नहीं आपकी। मैं पूछ रही हूँ कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? क्या पियोगे मैम आप? तो दे दो। फिर का कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पक्का? कॉफी कॉफी नहीं। मतलब कुछ गेस्ट हमारे चले गए हैं और रेयान को टेंशन हो रही है कि भाई जो लोग गिफ्ट देकर गए हैं उनके गिफ्ट खोले जाएं कि क्या है इसमें। खोलो। इन्होंने खुद बोला था कि जब वो जाएंगे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ दीदी ऐसे ही सारा इल्जाम रेयान पे लगाती है। चलो रेयान करेगा अनबॉक्सिंग, करो। हमारी पार्टी खत्म हो गई है। रेयान पार्टी खत्म हो गई, कैसी लगी पार्टी? बहुत मजा आया। रेयान कह रहा था गांव वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें मंजा होता है, अभी खा पी के मंजा मिल जाता तो क्या बात थी, है ना रेयान? थोड़ी रेस्ट कर। तो फाइनली हमारा फंक्शन इज ओवर। सर्टिफिकेट भी हो गया, बर्थडे भी हो गया, पार्टी भी अच्छे से होगी, एवरीथिंग इज गुड। एंड हाउ वाज योर डे? It was, now you can see. It was tiring for him. He was moving here and देखो हंस रहा there. है मेरे पे। He was moving here and there, pick and drop कर रहे हैं, कभी किसी का कुछ। He was busy and I was busy here. बस बड़ी मुश्किल से बेचारे को खाना मिला है। And I appreciate he. बेचारे जीजू ड्राइवर बन गए बेचारे जीजू ड्राइवर बन गए सारों के। इसको बड़ा तरस आ रहा है जीजू पे। गिफ्ट्स भी डिस्क्लोज कर दिए हैं रियान ने। रियान के हाथों अनपैक करवाए हमने गिफ्ट, है ना? है ना? और रियान को कैसा लगा? ठीक है, फिर अब हम जा रहे हैं। कुड़ियों बाहर वेट कर रहे हैं नरेंद्र भैया आपका। अभी तो हो रही है फिर क्या हो रही है? रात, फिर हाँ। बाद में मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ, अभी हो गई है रात, अभी हम जाएंगे घर जाके सो जाएंगे और अब आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। बोलो। अगले ब्लॉग में। हेलो गाइस, रात के 11:15 हो रहे हैं और अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, थोड़ा फ्रेश होके, थोड़ा मेकअप वगैरह निकाल के, थोड़ा मतलब पूरा ही मेकअप वगैरह निकाल के फ्रेश हुई हूँ। ये रील्स स्क्रॉल कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, बाढ़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा। जानवर बहुत ज़्यादा इंसानों से ज़्यादा क्षति जो है वो जानवरों को पहुंची है, जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। टी फैक्ट्री वालों ने मुझे कुछ प्लांट्स दिए हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट। हाँ, अब मैं इनको इंस्टॉल करूँगी, प्लांट करूँगी। पहले मुझे उसके लिए पॉट लाने पड़ेंगे। आई डोंट नो तब तक इनको मुझे कैसे सिक्योर रखना है, मुझे प्लांटिंग नहीं आती करना। तब तक ये पौधे कैसे सेफ रहेंगे, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। एक पौधा और भी था मेरे पास यहाँ पे, पता नहीं उसका क्या हुआ है। मैं काफ़ी दिनों से किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई हूँ, कल मम्मा को पूछूंगी। सो इट्स अ गुड नाइट गाइस। थक गए हैं बहुत ज़्यादा और अब सोने का टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।